ये कहानी तब की है जब कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक कुत्ता और एक हाथी भी दोस्त बन सकते हैं। कुत्तों की आदत है, जब भी वे खुद से बड़े किसी जानवर को देखते तो उन पर भौंकने लगते हैं। ये सब वो अपने डर को छिपाने के लिए करते हैं। वैसा ही वे हाथियों को देख कर करते थे, जिससे हाथी खींच जाते और कुत्तों को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ जाते थे। आपने वो कहावत सुनी होगी, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। ये कहावत शायद उसी समय की होगी। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि कुत्तों को देखकर ही हाथियों का दिमाग गर्म हो जाता। अगर कोई कुत्ता शांति से बैठा है तब भी वो उन पर धावा बोल देते थे। इसलिए लोगों में आम सम्मति थी कि कुत्ते और हाथी वैसे ही दुश्मन है जैसे कि शेर और बाघ या बिल्ली और चूहा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी राज्य में एक शाही हाथी रहता था, जो वहां के राजा का सबसे प्रिय था। उसके देखभाल के लिए राजा ने एक महावत रखा हुआ था। हाथी के अस्तबल के पास ही एक दुबला पतला सा कुत्ता रहता था, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। हाथी को जो शाही भोजन मिलता उसकी खुशबू उस कुत्ते को बहुत लुभाती थी। इसलिए वह थोड़ा हिम्मत जुटाकर अस्तबल के अंदर आ जाता और हाथी के मुंह से जो खाना नीचे गिरता उसको खा लेता। हाथी मजे से अपने लजीज भोजन का लुत्फ उठाता, उसका ध्यान उस छोटे से मड़ियल कुत्ते पर नहीं जाती। ऐसे ही समय बीतता गया और जो कुत्ता एकदम कमजोर था वो शाही भोजन खाकर धीरे धीरे बड़ा और तगड़ा होता गया। अब वह दिखने में भी आकर्षक लगने लगा। हाथी भी अब उस पर ध्यान देने लगा। चूंकि कुत्ते को हाथी के पास रहने की आदत हो गई थी, इसलिए उसका डर खत्म हो गया था और वह हाथी पर नहीं भौंकता था। इसका असर यह हुआ कि हाथी को भी उस कुत्ते से चिढ़ नहीं होता। धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगे और उनमें दोस्ती हो गई। दोस्ती भी ऐसी कि कोई भी एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते थे। दोनों साथ में रहते और जीवन का आनंद लेते। जब वे खेलते थे तब कुत्ता हाथी के सूंड को कस कर पकड़ लेता और फिर हाथी उसको आगे पीछे ऊपर नीचे और कभी कभी तो गोल गोल भी झुला देता था। इस तरह वे जिगरी दोस्त बन गए, जैसे कि जय और वीरू। एक दिन हुआ यूं कि एक दूर गांव से एक आदमी शहर घूमने आया था। वह जब हाथी के अस्तबल से गुजर रहा था तब उसकी नजर उस कुत्ते पर पड़ी जो मोटा तगड़ा था। उसने महाजन से उस कुत्ते को खरीदने की बात की। इसके बावजूद कि वह कुत्ता उसका नहीं था, महाजन ने उसे बेच दिया। अपने दोस्त से बिछड़ कर हाथी दुखी हो गया। वह इतना ज्यादा दुखी हो गया कि उसने खाना पीना भी त्याग दिया। इस वजह से वह बीमार पड़ गया। महावत घबरा गया और उसने महाराज को हाथी के खराब हालत के बारे में बताया, पर कुत्ते का जिक्र भी नहीं किया। राजा का एक मंत्री था जो बहुत ही बुद्धिमान था, साथ ही उसे जानवरों की भी अच्छी समझ थी। इसलिए राजा ने उससे अस्तबल जाकर हाथी की अवस्था के बारे में पता लगाने को कहा। मंत्री जी जब अस्तबल पहुंचे तब हाथी को देखते ही उन्हें यह एहसास हुआ कि हाथी बहुत ही उदास है। उसने सोचा कि हाथी बीमार तो नहीं लग रहा, पर ऐसी ही हालत मैंने इंसानों में भी देखी है। जरूर इस हाथी का कोई प्यारा इससे बिछड़ गया है और उसी के वियोग में यह ऐसा हो गया है। फिर मंत्री ने वहां के दरबान और वहां काम करने वाले लोगों से कहा, मुझे हाथी में कोई बीमारी नहीं दिख रहा, यह किसी के वियोग में दुखी है। क्या इस हाथी का कोई करीबी दोस्त था जिसके साथ ये खुश रहता हो? मंत्री ने पूछा। तब वहां के कर्मचारी ने बताया कि कैसे हाथी की दोस्ती उस कुत्ते से हो गई थी। क्या हुआ उस कुत्ते का? मंत्री ने पूछा। उसे कोई आदमी ले गया और यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ रहता है, उन्होंने जवाब दिया। मंत्री राजा के पास लौट गए और कहा, महाराज, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका प्यारा हाथी को कोई बीमारी नहीं है, किंतु शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर उसकी दोस्ती एक कुत्ते से हो गई है जो अब उससे बिछड़ गया है और उसके वियोग में हाथी बहुत दुखी हो गया है। इसीलिए उसे न खाने पीने की इच्छा हो रही है, न ही नहाने की। यही मेरा मानना है। मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, दोस्ती तो किसी के जीवन की सबसे निराली चीज है। अब आप ही इसका उपाय ढूंढिए मंत्री जी कि कैसे मैं अपने प्यारे हाथी को उसके दोस्त से मिलवा सकूं, ताकि वो फिर से पहले जैसा मस्त मौला हो जाए।
मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास एक सुझाव है। आप पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दे कि जिसके पास भी वो कुत्ता है जो शाही हाथी के अस्तबल में रहता था, उसको दंड दिया जाएगा। ऐसा ही किया गया, और जब ये बात उस गांव वाले ने सुनी जिसने उस कुत्ते को खरीदा था, तो उसने तुरंत ही उस कुत्ते को आज़ाद कर दिया। आज़ाद होते ही कुत्ते की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से अपने दोस्त की तरफ भागा। वह आंधी तूफान की तरह बिना रुके अपने दोस्त शाही हाथी के पास पहुंच गया। हाथी उसको देखकर प्रफुल्लित हो गया और वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि उसने कुत्ते को अपने सूंड से उठाकर अपने सर पर बैठा लिया। कुत्ता भी अपनी पूंछ हिला हिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उसके बाद से वे दोनों हमेशा साथ रहे। बहरहाल राजा अपने प्यारे हाथी की खुश होने पर बहुत खुश था। वो इस बात से बहुत आश्चर्यचकित था कि उसके मंत्री में हाथी के दिमाग को पढ़ने का भी हुनर है, इसलिए उसने मंत्री को उचित इनाम दिया। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा कि जिन दो प्रजातियों में स्वाभाविक रूप से ही शत्रुता रहती थी, वो दोनों भी जिगरी दोस्त बन गए। इसलिए हमें भी अपनी दोस्ती को संजोए रखना चाहिए और आगे बढ़कर उनसे भी दोस्ती का हाथ मिलाना चाहिए जिनके बारे में हमें लगता है कि वो हमारे दुश्मन हैं। इतनी छोटी सी हमारी ज़िंदगी है, उसमें क्यों किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखना। हो सकता है अगर कुछ वक्त साथ बिताने के बाद हम एक दूसरे को समझने लगे और दोस्त बन जाए, जैसे कि इस कहानी में हाथी और कुत्ता दोस्त बन गए। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।